हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज सबको अरेस्ट करने वाले को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी सर को। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर हमारे स्टूडियो में आपको अरेस्ट होकर के? मैं बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ यहाँ अरेस्ट होके। अच्छा सर, हम लोग अपने स्टूडियो को मैनेज नहीं कर पाते, छोटा सा स्टूडियो है, आप पूरा एक बड़ा क्षेत्र देखते हैं, कैसे ये संभाल पाते हैं इतना बड़ा क्षेत्र? देखिए, आपका छोटा छोटा काम है, उसमें छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। हाँ, हम लोगों को एक विस्तृत पैनोरमा में काम करना होता है। तो दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। सर, आपने थोड़ा स्कूलिंग कहाँ से हुई इसके बारे में बताइए सर, और हमारे व्यूअर लिसनर ये भी जानना चाहते हैं कि रहने वाले कहाँ के हैं इसके बारे में। मैं लखीमपुर खीरी का हूँ। हाँ। और JIC लखीमपुर से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई हुई है। अच्छा, और उसके बाद सर UPSC की तैयारी कब से स्टार्ट हुई थी? ये मैंने लखनऊ में ही किया था। हाँ, और वहीं से तैयारी करके फिर सिलेक्शन हुआ था। तो सर बीच में आप स्कूलिंग करने के बाद डायरेक्ट UPSC की तैयारी करने लगे थे कि बीच में कोई ऐसा भी काम किए? नहीं, ऐसा कोई तो काम नहीं किया, बस तैयारी ही किया। उसके बाद तो उस समय क्या डिफ़िकल्टी आई सर जब तैयारी कर रहे थे आप UPSC की? तो अब डिफ़िकल्टीज तो जैसे उतना अच्छा सेंटर लखनऊ नहीं है जितना इलाहाबाद और दिल्ली हैं। बहुत अच्छी कोचिंग व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने जो टीचर्स थे उनका बड़ा सहयोग मिला। तो उनके सहयोग से और अपने मेहनत से फिर प्रयास करके और कोशिश की गई तो सफलता मिली। अच्छा सर, तो सर अभी जो हमारे व्यूअर लिसनर देख रहे हैं, अगर तैयारी करना चाह रहे हैं इस समय, तो उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? देखिए, ऐसा ना, बेसिक जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अब सामान्य तौर पे अब तो चूँकि सब्जेक्ट भी नहीं रहता है, UPSC में एक ही सब्जेक्ट है और UPSC में कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, इसी के बारे में पूरी जानकारी करनी होती है। तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए NCERT की बुक्स बेस्ट होती हैं। आप उनसे तैयारी शुरू करें और फिर जो एक्सपर्ट हैं उनकी बुक्स लेकर पढ़ाई करें। टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तैयारी का जो प्रोसेस है ऑनलाइन हो गया है, अभी आप कह रहे हैं टेक्स्ट बुक की, तो आप किसको प्रीफर करते हैं, ये टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन स्टडी नेट के? नहीं, देखिए, ऑफलाइन और पर्सनल जो गाइडेंस होती है उसकी बराबरी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। ये है कि हाँ, ऑनलाइन से आपको एक दिशा निर्देश मिल जाता है, पढ़ाई किस डायरेक्शन में करनी है, किस तरह से करनी है, ये जानकारी हो जाती है, थोड़ा बहुत और मटेरियल मिल जाता है। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई का, क्लास की पढ़ाई का और जो अपनी टेक्स्ट बुक से अपनी घर की पढ़ाई का है, उसका कोई विकल्प नहीं है। सर, अभी आप मुख्यमंत्री जी की सिटी में हैं, तो कानून व्यवस्था को लेकर के क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने? देखिए, यहाँ कोई भी छोटी भी घटना होती है तो उसको हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अपराध होने से रोका जाए, और अगर हुआ है तो उसका तत्काल अनावरण किया जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। तो अधिकांश मामलों में यही प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और जेल भेजा जाए उनको। तो यहाँ पे क्या चुनौतियाँ आती है? ऐसा तो है नहीं कि वो अपराध किया तो तुरंत मिल जाए, कहीं ना कहीं छुपता है, तो उस समय आप लोग के ऊपर क्या प्रेशर आता है? देखिए, सामान्य तौर पे तो अपराधी भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सब के आधार पे कोशिश करके उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो सर, ये गोरखपुर जो सिटी है, बड़े बड़े राजनेताओं का गढ़ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि
ऐसे नेताओं का अगर केस 2 लोग कॉल कर रहे हैं आपको, उस समय आपको क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, जो हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी का या जो वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है वो यही है कि जो सही है वही किया जाए। तो उसमें यही करते हैं कि जो सच्चाई होती है, जो वास्तविकता होती है, जो सत्य होता है, जो तथ्य होता है, उसी पे कार्रवाई होती है। उसमें किसी दबाव या इस तरह का तो नहीं होता। अच्छा सर, आपका जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? किस तरह के अपराधी या कैसे कैसे घटनाएं घटित होती है? थोड़ा इसके बारे में। देखिए, यहाँ पारिवारिक जो मारपीट की घटनाएं हैं, बॉडी ऑफेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़मीन संबंधी विवाद बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं के क्रम में घटनाएं भी होती हैं। पारिवारिक और जो विवाहेतर संबंध हैं उसके संबंध में भी घटनाएं बहुत होती हैं। और चूँकि मेरे उत्तरी क्षेत्र में कई जिलों का बॉर्डर लगता है तो उससे भी समस्याएं रहती हैं। तो यही सब विशेष चुनौतियां हैं, लेकिन हम लोग मिलकर के इसका प्रयास करते रहे हैं लगातार और अपराध पर नियंत्रण रख रहे हैं। ऐसी कोई चुनौती सर जिसमें आपको ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करना पड़ा हो? थोड़ा व्यूअर हमारे लिसनर को होता है सर, कोई ऐसी? अब कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयास करने पर फिर सफलता मिली है। और विशेष रूप से चुनौती तब हो जाती है जबकि परिवार में ही किसी ने घटना किया होता है, क्योंकि उसमें उनसे आप किसी भी तरह से पूछताछ नहीं कर सकते हैं, सख्ती नहीं कर सकते हैं। तो यही है तरीका उसमें कि पहले पूरे साक्ष्य संकलन कर लिया जाता है और फिर उनको बताया जाता है कि देखिए आप यहाँ पे दोषी हैं। अच्छा, ये आपकी गलती निकल रही है। तो इस तरह से बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने किया है जिसमें कि परिवार के लोग ही शामिल थे और उनमें उनको जेल भेजा गया है, जबकि नामजद कोई और लोग थे। सर, कोई अधिकारी होते हैं वो आक्रामक होते हैं लेकिन काम उनका स्लो होता है। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप काम बहुत शांत तरीके से कराते हैं। और देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने अधीनस्थ को तनाव में रखेंगे तो काम नहीं कर पाएगा। वो तनाव मुक्त होकर के काम करेगा तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और सख्ती की जाती है। लेकिन सामान्य तौर पे छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत ज़्यादा तनाव देना उचित नहीं है। सामान्य तौर पे वो ऑलरेडी बहुत तनाव में रहते हैं। तो एक अच्छे माहौल में एक अच्छा उनको अगर वातावरण दिया जाता है तो वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसमें परिणाम अच्छे आते हैं और जो कार्रवाई है वो भी अच्छी होती है। अपराध हो ही ना, इसके लिए समाज को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक घर में अगर मर्डर हो जाता है या कोई मर्डर में जेल चला जाता है तो इन दोनों ही परिवारों की पूरी जीवन शैली बदल जाती है, जीवन का जो ढर्रा है वो बदल जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे इस तरह से आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, उनका समाधान खोजना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो हमारा नुकसान है वो हमारी ज़मीन जायदाद से कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ के होगा। तो उसका समाधान ढूंढना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय इसके कि आप आक्रामक होकर के और उसको ज़बरदस्ती करने का प्रयास करें। सर, आने वाला समय त्योहारों का है तो इसमें आप लोगों का कार्य बहुत बढ़ जाता है, को लेकर के आपकी क्या रणनीति है सर? देखिए, हम लोग सभी समुदाय के, सभी धर्मों के सभी लोगों से बात करते हैं और सभी को समान अवसर देते हैं अपने अपने त्यौहार मनाने का। और ऐसी कोई समस्या गोरखपुर में नहीं आई है और न भविष्य में आएगी। हम लोग लगातार उसके लिए सबसे मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं और जिसकी छोटी मोटी समस्या होती है तो उसको तुरंत हल कराया जाता है। बचपन में हम लोग चोर सिपाही खेलते थे, आपके बचपन में ऐसा होता था क्या कि आप कोई एक स्टोरी जो नटखट, अब भी आप उस मोमेंट को सोचते हैं तो आप कहते हैं अरे यार कैसे वो काम किया? कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में घटना? अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सामान्य जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जैसे वो शैतानियाँ करते हैं, जैसे वो रहते हैं उसी तरह से हम लोग भी रहे हैं। हाँ।
और बचपन भी वैसे ही गुजरा है। अच्छा सर, आप कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज या स्मार्ट? हाँ, ठीक ठाक थे। हाँ सर, जाते जाते हमारे लिसनर और व्यूअर जो भी देख रहे हैं उनको कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी लोग सुन सकते हैं, तो क्या संदेश देना चाहें? बस यही कि अपने कानून व्यवस्था पे भरोसा करें, पुलिस पे भरोसा करें, कानून हाथ में ना लें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और छोटे छोटे मामलों में विवाद ना करें, उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। हम लोग आपके साथ में हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे व्यूअर लिसनर तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे लाउड स्पीकर सीरीज में थे एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी सर। आशा करते हैं कि जो भी हमने सर से बात की आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इस काफ़ी कुछ सीखेंगे कि कानून व्यवस्था को कैसे हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घरों में जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं उसको लेकर के हम लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।